हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। से कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और एकदम ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का मेरा मिनी सा स्टडी व्लॉग होने वाला है, जिसमें मैं आपके साथ ना कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगी। और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये बता दूँ कि आप लोग जो पूछते हैं ना नोट्स वगैरह का, कि नोट्स मत बनाया करो, वेस्ट ऑफ टाइम होते हैं, रिविज़न करना चाहिए। आप लोगों की सही है बात, ठीक है ना। बट हाँ, अगर आपको क्या कहते हैं, रिवीजन और नोट्स बनाना ना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, पता है। आप लोग सोचते होगे कि हाँ, पीडीएफ तो प्रोवाइड करवा दी जाती है, चाहे फिर वो कोई सी भी क्लासेस हो, है ना, नवीन सर की क्लासेस हो या फिर कोई सा भी बैच वगैरह हो, सब जगह क्लासेस प्रोवाइड करवा दी जाती है। बट स्टिल गाइज़, अगर आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते हो ना, तो वो आप ही के लिए बेनिफिशियल होता है। आप पीडीएफ से देख सकते हो, बट जो पीडीएफ से हम लिखने पे आते हैं ना, तो हमें चीज़ें समझ नहीं आती है। बट हमें जब चीज़ें समझनी होती है तो वीडियो को साथ के साथ देखते रहना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि 2x की स्पीड पे देख लिया और हो गया काम। चीज़ों को याद भी रखना पड़ता है, इसलिए ना जब वीडियो देख ही रहे हैं तो नोट्स बनाने में क्या जाता है। और जब आपके पास खुद के आपके हैंडमेड नोट्स होते हैं ना, वो जो आपको फ़ायदा देते हैं, उसकी एक अलग ही बात होती है। इसलिए मैं आपको ये नहीं बोलती कि आप नोट्स बनाओ या मत बनाओ, बट हाँ, स्टिल सजेशंस आप मेरे को वैसे दो जो मैं समझ सकूँ कि हाँ, ये वाली चीज़ मेरे लिए सही है। बट स्टिल मैं जो नोट्स बना रही हूँ वो मेरे खुद के लिए बना रही हूँ। अगर आपके पास अपने खुद के नोट्स होंगे तो अच्छी बात है, पीडीएफ कर देती है काम इमरजेंसी में, ठीक है। बट अगर आपके पास टाइम है, रिवीजन का भी टाइम है, लिखने का भी टाइम है, तो आपको अपने नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करने चाहिए, ठीक है। और कोई वेस्ट ऑफ टाइम तो है नहीं, थोड़े बहुत लिखने की हैबिट भी आपको होनी चाहिए, ठीक है। अब मान लिया जो एसएससी वगैरह इन सब के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, ये तो हमारे सीबीटी बेस होते हैं ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट्स होते हैं ये सारे हमारे। बट स्टिल यार, हमें तो हाई लेवल की प्रिपरेशन करनी है ना। जब हम अच्छे से प्रिपेयर करके चलेंगे तब जाके तो हम ये एसएससी सीजीएल ये सब वाले एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। इसलिए पता है, लिखने की जो आदत है ना, उसे कभी कम मत होने देना। अगर आप एक एस्पिरेंट हो तो लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप चीज़ों को लिखेंगे नहीं ना, तो फिर आप समझेंगे कैसे। और लिखने में और पीडीएफ से करने में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। हाँ, वो अलग बात है कि आप मिस कर देते हो चीज़ों को, अर्जेंट में आपको पीडीएफ चाहिए तो। पर पीडीएफ के जो नोट्स होते हैं ना, और फिर मेरे को समझ ही नहीं आएगा, अरे यार ये तो एरो करके डायरेक्ट सर ने लिख दिया ये, और मैं कैसे समझूँ कि इसमें क्या चीज़ है। बट जब वही सेम नोट्स आप अपने हाथों से लिखते हो, तो आपको पता होता है आपने किस चीज़ को पॉइंट आउट किया है, कहाँ पे आपने एरो किया है, किस चीज़ को किससे रिलेट किया है ना। पीडीएफ में आपको कैसे समझ आएगा कि हाँ, ये कौन सी चीज़ कैसे रिलेट हो रही है। एरो एरो वाइज सब कुछ आ जाता है जब हम कोई फ़्लो चार्ट में भी चीज़ें कर रहे होते हैं, है ना, हिस्ट्री वगैरह में। पर हमें समझ ही नहीं आ रहा, अरे यार ये तो समझ ही नहीं आ रहा, ये नाम किससे रिलेट करेगा। तब जाके आपको कहीं ना कहीं वीडियोज़ देखनी पड़ेंगी। सो इसीलिए मैं कहती हूँ, अपने जो नोट्स होते हैं ना, आपको पता तो होगा आपने क्या चीज़ कौन से कॉर्नर में लिखी है ना। अब साइड से जो टीचर्स लिखवाते हैं, जब हम उन्हीं नोट्स वाली जो पीडीएफ से जब क्लास हो रही होती है, तो साइड में जब वो कुछ अलग से लिखवा देते हैं, तो हमें क्या पता है ये अलग से क्यों लिखवाया है, किसके लिए लिखवाया है। तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और अपना एक अलग ही रोल अदा करती हैं उसमें। तो आपको प्लीज़ ऐसी बात नहीं है कि नोट्स बना के मैं अपना टाइम वेस्ट करती हूँ, मैं मॉक नहीं लगाती, मैं ये नहीं करती। मैं सब कुछ करती हूँ, ठीक है। और पीडीएफ से मुझे करना पसंद नहीं है। पीडीएफ जब आपको इमरजेंसी में ज़रूरत हो आप तब करें। अगर आपके पास टाइम कम है, लिमिटेड टाइम है, तब आप कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है अच्छा खासा, आप रिवीजन के लिए भी टाइम दे सकते हैं, आप 8-9 घंटे की सिटिंग दे रहे हैं, तो प्लीज़ आपको उस वक्त क्या कहते हैं, नोट्स तो करने चाहिए। अब आप लोगों का मन करे तो आप तो रीजनिंग भी पीडीएफ में देख ही लो ना, बस करने की क्या ज़रूरत है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको पीडीएफ के अलावा हाथ से करने में एक अलग ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। और देखो, अब हम डायरेक्ट लिख देते हैं, एक ब्रैकेट में मैंने लिखा है तो कम से कम पता तो होता है कि हाँ, और जो एरो करके लिखा है कि हाँ भाई, तीसरा आंगल है ना, मैसूर का युद्ध, नीचे टीपू सुल्तान वर्सेस कॉर्नवालिस के बीच में हुआ था, कौन हारा कौन जीता, है ना। तो ये सारी चीज़ें तो पता चल जाती है जब आप अपने हाथों से लिखते हो। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि नोट्स बनाना अच्छी बात होती है, बट हाँ, ये नहीं है कि आप लिखते जा रहे हो, आप मेरे नोट्स देख सकते हो। अब ऐसा तो है नहीं मैं कहीं पैराग्राफ वगैरह में लिख रही हूँ, मैं पॉइंट वाइज नोट्स बनाती हूँ, जो कि एमसीक्यू बेस से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं मेरे लिए भी। और आई होप आप भी इस तरह से बनाओगे तो आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। पीडीएफ एक सही तरीका है, बट यार पीडीएफ से नहीं हो पाता। सो आई होप गाइज आपको आज का ये व्लॉग और मेरी बातें सही लगी होंगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, सी।